मिल्लंबिया व अला आलिहिल मुज्तबा व अला कुम्मल अतबाइली मिनस्सिद्दीकीना वस्सालिहीना वश्शुहदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सलात वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दिल हसन वल हुसैन वसल्लम अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या साहिबद दारैन रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अख़रिजना मिनज़ ज़ुलुमातिल वहमी व अकरिमना बिनूरिल फ़हम सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना ताइदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में चंद मरतबा दरूद पाक हदियतन तोहफतन अकीदतन पेश करने के बाद दुआ गो अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की हाज़री अपनी बारगाह नाज के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। हमारे साहब ने बड़ी मोहब्बत के साथ इस महफिल पाक को सजाया। अल्लाह इनके इल्म में, अमल में, रिज़्क़ में, जान में, तकवा में, ईमान में बरकतें अता फरमाए। अजीन मोहतरम, ये आपके शहर का एक मान है और ज़मींदार लोगों के लिए एक सबक है कि हर ख़ानदान के अंदर, हर घर के अंदर, हर बड़े घर के अंदर एक ऐसा नौजवान होना चाहिए जो रसूलुल्लाह के ज़िक्र की महफल सजाए, उलमाए किराम तशरीफ़ लेकर आए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र सुनाया भी जाए और सुना भी जाए। मेरे खालिक़ किब्रिया ने इरशाद फरमाया, महबूब मैंने तुझे तमाम आलमीन के लिए रहमत बना कर भेजा, तमाम आलमीन के लिए रहमत बना कर भेजा। उलमाए किराम फरमाते हैं पूरी कायनात एक आलम है, रब खालिक आलम है और हुजूर रहमत आलम है। सियालवी साहब, भाई थोड़ी कोई नाराजगी, पीछे बैठे हो जनाब, उस्ताद तो डरे बैठे हो। तवज्जो है मेरी तरफ कि पूरी कायनात एक आलम है, रब खालिक आलम है और हुजूर की जात रहमत आलम है। हाजीन मोहतरम, मैं एक जुमला आपको देने लगा हूं, अगर आप उस पर गौर करेंगे तो ज्यादा देर आपको भी मुझे नहीं आजमाना पड़ेगा और मुझे भी आपकी आजमाइश नहीं करनी पड़ेगी। और वो जुमला ये है कि यहां जिस हाल पर कोई शाहिद नहीं, कर कयामत वाले दिन उसके लिए कोई शिफात नहीं। जिस हाल पर यहां कोई गवाह नहीं, उसके लिए कयामत वाले दिन कोई शिफात नहीं। जी, अब इस जुमले को सुनकर अब रसूलुल्लाह के इस अजमत वाली आयत को सुनिए, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने आपको तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। कोई कायनात का आलम ऐसा नहीं है जिस आलम पर मेरा मुस्तफा गवाह न हो। और कुरान ने दूसरे मकाम पर इसका तारुफ किस तरह करवाया, या अय्युहन नबिय्यो इन्ना अर्सलनाका शाहिदा, महबूब हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा। आप तवज्जो फरमाइए, शाहिद बनाकर भेजा, गोया वाकया बाद में हुआ है और गवाह पहले ही मौजूद था। गवाह को बनाया इसलिए गया है कि मेरी तख्लीक के कुल पर इस कायनात में एक गवाह हो जाए। जब जमीन के लिए गवाही मांगी जाए फिर भी मुस्तफा गवाह हो, जब आसमान बनाने की बारी आए तब भी मुस्तफा गवाह हो, बल्कि यूं कह ले कि जब उसकी खुदाई की बारी आए फिर भी मुस्तफा गवाह। नारे रिसालत, नारे हैदरी, सरकार की आमद, मंठार की आमद।
अब ये थोड़े से बड़े तहम्मुल से ये जुमले मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि बड़े नफीस लोग बैठे हैं जो बड़े बड़े उलमा को सुनते हैं और उलमा को सुनकर फिर तहकीक और तनकीद भी करते हैं, जो उनका हक है। हाज़रीन मोहतरम, मैंने जुमला आपको दिया कि तख्लीक रब्बानी का शाहिद मेरा मुस्तफा है। अब तख्लीक रब्बानी से कोई चीज बाहर नहीं है। तख्लीक रब्बानी पर शाहिद मेरे मुस्तफा की जात। और हुजूर आप किसी भी समझदार वकील से पूछ ले कि गवाह वही होता है जिसने आंख से देखा हो। जिसने आंख से न देखा हो उसकी गवाही मानी नहीं जाती। और रसूल की तो हर गवाही ऐनी भी है और असली भी है। हर गवाही ऐनी भी है और असली भी है। लेकिन हुजूर मैं हैरान होता हूं कि अल्लाह ने कैसा गवाह बनाया है। कभी रब का मुशाहिदा करता है, कभी रब का मुशाहिदा करता है, कभी मखलूक का मुशाहिदा करता है। रब उसे मखलूक की हिदायत के लिए भेजता है कि तू मेरा गवाह है, और मखलूक अपनी दरखास्त के लिए मुस्तफा को अल्लाह के दरबार में जाने की दरखास्त करती है। आका जाए ना, हमारी शिफात की बात तो करे। हाय हाय हाय, रब का भी वही गवाह और मखलूक का भी। आप इनको ना देखें, ये आपके नहीं है। ये मैं रसूल की अजमत बयान कर रहा हूं तो ये मुझे मिल रहे हैं, ठीक है ना। तवज्जो फरमाइए, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, तख्लीक रब्बानी का शाहिद मुस्तफा है, और शाहिद के लिए मुशाहिदा जरूरी है। मुस्तफा तेरे मुशाहिदे से कुर्बान जाऊं। कभी रब का मुशाहिदा करता है, कभी मखलूक का मुशाहिदा करता है। रब उसे लोगों की हिदायत के लिए कायनात में भेजते हैं, और कायनात अपनी दरखास्त मुस्तफा को देती है। आका जरा जाए ना, सुम्मा दना फतदल्ला फकान काबा कौसैन औ अदना, ताकि कायनात को पता चल जाए जहां सब की हदें टूट जाए वहां मुस्तफा के मकाम की इब्तिदा होती है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली सैयद मोहम्मद अबू बकर शाह साहेब। तख्लीक रब्बानी का शाहिद मेरा मुस्तफा है, और शाहिद के लिए मुशाहिदा जरूरी है। कुर्बान जाऊं मुस्तफा तेरे मुशाहिदे से। कभी रब का मुशाहिदा कर रहा है, कभी मखलूक का मुशाहिदा कर रहा है, कभी आदम के बनने का मुशाहिदा कर रहा है, कभी जमीन के बनने का मुशाहिदा कर रहा है, कभी जिब्रील के बनने का मुशाहिदा कर रहा है। रब उसे कायनात की हिदायत के लिए भेजता है, और कायनात अपनी सिफारिश के लिए, अपनी शिफात के लिए उसे रब की बारगाह में भेजती है। अगला जुमला तवज्जो से सुनने वाला है। उलमा फरमाते हैं फिर जात तो एक है मगर नुमाइंदा तो दोनों का है। जात एक है मगर नुमाइंदा दोनों का है। मखलूक के सामने रब का गवाह है, मखलूक के सामने रब का गवाह है, और रब के सामने मखलूक का गवाह है। रब 3-4 तोहफे देकर महबूब की खामोशी को मुलाजा करके कहता है, मेरा महबूब बोलता क्यों नहीं है? मैंने तो तुम्हें 4 तोहफे दे दिए हैं। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा महबूब कहता है, मालिक मुझे कहने दे अस्सलामु अलैना, ये गुनाहगार उम्मत रूहानी तौर पर मेरे साथ है। व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, फरमाया मालिक आज नेक सारे तू रख ले और गुनाहगार सारे मुझे दे दे। कुर्बान जाऊं, किसी ने नूर देखा, किसी ने बशर देखा, लेकिन रब कहता है वतराहुम यंजुरूना इलैक वहुम ला युबसिरून। फरमाया महबूब तुझे देखने के लिए खुदा की आंख चाहिए। ली मअल्लाहि वक्तुन ला यसअनी मलकुन मुकर्रबुन वला नबियुन मुरसिल। फरमाया मेरा खास वक्त होता है जब मैं रब की बारगाह में होता हूं,
आबो गिल वाला लिबास उतर जाता है, हकीकत वाला लिबास मैं पहन लेता हूं। जब हकीकत वाला लिबास मैं पहन लेता हूं, न कोई मुकर्रम फरिश्ता होता है, न कोई नबी होता है, न कोई रसूल होता है। एक मोहम्मद की हकीकत होती है, एक ज़ाते खुदा होती है। शरह शिफा मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह तआला अलैह दूसरी जिल्द में लिखते हैं, मेरे आका फरमाते हैं मेरा एक वक्त है अल्लाह के साथ जो मुझे वो खिलाता भी है पिलाता भी है। मैं आबो गिल वाला लिबास उतार देता हूं, बशरियत पीछे रह जाती है, नूरानियत पीछे रह जाती है, हकीकत मुस्तफा आश्कार होती है। या रसूल अल्लाह किसके लिए? फरमाया नबी के लिए नहीं, मुरसिल के लिए नहीं, रसूल मुअज्जम के लिए नहीं, फरमाया वो हकीकत रब अपने लिए जाहिर करता है। मैं रब को देखता हूं, रब मेरी हकीकत को देखता है। अच्छा आप देखें जनाब, न नबी देख सके, न रसूल देख सके, न फरिश्ता देख सके, तो फिर या रसूल अल्लाह देखता कौन है? फरमाया या अबा बकरिन लम यहरिफुनी हकीकतुन गैर रब्बी, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा जानता ही कोई नहीं है। और हुजूर हकीकत क्या है? कभी रब का नुमाइंदा है, कभी मखलूक का नुमाइंदा है। जात एक है मगर नुमाइंदा दोनों का है। आए जात एक है मगर नुमाइंदा दोनों का है। रब के सामने मखलूक की बात करता है और मखलूक के सामने आकर बताता है मैं देख कर आया हूं, एक ही है, मैं देख कर आया हूं, वो वहदहू ला शरीक है। अच्छा हुजूर नबी को दिखाना क्यों जरूरी था? मैंने अर्ज किया ना, जिस हाल पर यहां कोई गवाह नहीं, कयामत वाले दिन उस पर कोई शिफात नहीं। 1,24,000 ने तो सुना था, शिफात के मजहर थे। 1,24,000 ने सुना था, किसी ने देखा तो नहीं था। बोलिए बोलिए, जब देखा नहीं था, जब उसको देखकर अल्लाह अकबर मानना जरूरी है, तो फिर उसने कायनात में एक ऐसे वजूद का इंतखाब किया जो बंदों का भी नुमाइंदा है, खालिक का भी नुमाइंदा है। बंदों की बात रब के सामने करता है, रब की बात बंदों के सामने। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताने पर सूरह हज का आखिरी रकू उसको पढ़िए। फरमाया हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन कब्ल व फी हाजा लियकून अर्रसूल शहीदन अलैकुम व तकूनु शुहदा अलन नास। फरमाया मैं पूरी कायनात की गवाही दूंगा, मेरे उम्मतियों तुम में से जो शाहिदीन हैं वो कयामत वाले दिन नबियों की गवाही देंगे। अजीज़ मोहतरम मैं समेट रहा हूं गुफ्तगू को। मेरे आका फरमाते मेरी उम्मत में 300 औलिया वो हैं जो कल्बे आदम पर हैं। डिफिकल्ट सवाल था कि ये उम्मत कैसे नबियों की गवाही देगी? जो सोचने वाले वो सारी बातें सोचते हैं, और जिसके जिम्मे सिर्फ दुकान चलाना है, कपड़ा बेचना है, वो अपनी दुकान का सोचता है। ये कैसे है जी कयामत वाले दिन हुजूर की उम्मत नबियों की गवाही दे? जिसको शक होता है ना, जिसने कौम तब्दील की होती है, वो डरता रहता है कहीं पता ना चल जाए। और जो रसूलुल्लाह की असली 1 नंबर उम्मती हैं, जो 1 नंबर कलमा पढ़ते हैं और 1 नंबर दरूद पढ़ते हैं, उन्हें कोई शक नहीं होता। रसूलुल्लाह की उम्मत में 300 अशखास वो हैं जिनके कल्ब कल्बे आदम पर है। 40 वो हैं जिनके कल्ब कल्बे अल्लाह अकबर मूसा पर है। 7 वो हैं जिनके कल्ब कल्बे इब्राहिम पर है। हुजूर की उम्मत में से 5 वो हैं जिनके कल्ब कल्बे जिब्रील पर है। ओ कल्बे जिब्रील पर हुजूर की उम्मत के औलिया की मेरे आका तारीफ फरमा रहे हैं। और 3 वो हैं जिनके कल्ब कल्बे मिकाईल पर हैं। और उम्मत मुस्तफा में एक वली वो है जिसका कल्ब कल्बे इसराफील पर है। मेरे आका फरमाते हैं जब एक में से कोई दुनिया से पर्दा कर जाए तो उसका इंतखाब 3 में से किया जाता है, और 3 में से कोई चला जाए तो 5 में से इंतखाब होता है, 5 में से कोई चला जाए तो 7 में से इंतखाब होता है।
7 में से कोई चला जाए, अल्लाह अकबर, तो 40 में से इंतखाब होता है। 40 में से कोई चला जाए तो 300 में से इंतखाब होता है, और 300 में से कोई चला जाए फिर पूरी उम्मत में से इंतखाब किया जाता है। पूरी उम्मत में से उसका इंतखाब किया जाता है। अब हुजूर हारून भाई मुझसे पूछिए कि वो पूरी उम्मत में से कौन सा बंदा है जिसका इंतखाब किया जाता है। उलमा फरमाते हैं जो इत्तिबाए रसूल में, जिसने रसूल को बेऐब समझकर, बोलिए बोलिए, और पाक दामन समझकर, उस्ताद मोहतरम से पूछिए अल्लामा नईमी ने इत्तिबा की तारीफ क्या की है। नबी को बेऐब समझे और पाक दामन समझे, अल्लाह उसको वो मकाम शाहिद का अता करता है। और फरमाया शाहिद तो शाहिद है, तू शाहिद से मोहब्बत करेगा तेरा दिल आबाद हो जाएगा। आज कमर से प्यार कर ले, आज मेहरे अली से प्यार कर ले, आज निजामुद्दीन से प्यार कर ले। ये वो लोग हैं जो चिराग से चिराग जलता रहा, चिराग से चिराग जलता रहा, और ये चिराग मुस्तफा के कदमों तक पहुंचा, जिसको हम सिलसिला कहते हैं। पूरी उम्मत में से उस शख्स का इंतखाब किया जाता है जो तकवा और तहारत में कमाल उरूज पर हो, और जहां देखता हो उसका ईमान हकीकी उसको नसीब हो। उलमा फरमाते ईमान हकीकी क्या है? फरमाया ये औलिया का ईमान है। और औलिया का ईमान क्या है? अल्लाह अकबर, वो देखते हैं मालिक है रब, बोलिए बोलिए, मालिक है रब, हर चीज को बनाने वाला है रब, तकसीम करने वाला मुस्तफा है। ये जुमला नहीं है, उलमा लिखते हैं तकसीम करता रहा है, कर रहा है, कयामत तक तकसीम करता रहेगा, उसके हाथों से तकसीम हो रहा है। औलिया देखते हैं भाई हर जगह मकसूद तो महबूब को राजी करना है, हर जगह मकसूद महबूब को राजी करना है, और जब महबूब राजी हो जाता है तो मौजूद तो खुद ब खुद राजी हो जाता है। गोया रसूलुल्लाह की इतनी इत्तिबा करते हैं कि रसूल को बेऐब समझकर और पाक दामन समझकर रसूल की पैरवी करते हैं, रसूल की इत्तिबा करते हैं। अब इत्तिबा कहते किसको है? आप देखिए, एक है इंजन और एक उसके पीछे है डब्बे। इंजन जो है ना वो स्टेशन मास्टर की इताअत करता है, और डब्बे जो हैं वो इंजन की इत्तिबा करते हैं। बड़े सादे से जुमलों में मैंने ये बात आप तक पहुंचा दी। डब्बे पीछे पीछे इंजन के चल रहे हैं, आगे नहीं लगते, साथ नहीं चलते, लेकिन जब साथ जुड़ जाते हैं फिर ये नहीं देखते लाइन कमजोर है, लाइन कटी हुई है, बस जुड़ गए, अब इंजन के साथ वफा कर रहे हैं। फरमाया यही तो इत्तिबा है। जो रसूलुल्लाह की इत्तिबा में कामिल हो जाता है फिर पूरी कायनात में से उसका इंतखाब करके उसे रसूलुल्लाह की उम्मत के शाहिदीन में उसका शुमार कर दिया जाता है। और यही शाहिदीन है जो कल कयामत वाले दिन, अल्लाह अकबर, नबियों को इनकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसी मकाम अगर आप अल्लामा नईमी को पढ़ें, यहां उन्होंने पूरी हदीस पाक नकल फरमाई है। इसी मकाम सूरह हज का आखिरी रकू, हदीस मोहतरम, नबियों से जब पूछा जाएगा तबलीग की थी? जी मालिक की थी। उम्मत कहेगी कोई नहीं आया, हमारे पास कोई नहीं आया। अल्लाह फरमाएगा जाओ नबियों गवाह ले आओ। मैंने कहा ना जिस अमल पर कोई गवाह नहीं वो अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं। ये तो उसका असूल है। ये दुनिया का निजाम उसके निजाम में कुदरत के मुताबिक चल रहा है। अब नबियों को जरूरत है, मेहरे अली की जरूरत है, गौसे जली की जरूरत है, मौला अली की जरूरत है। हुजूर की उम्मत के शाहिदीन आकर नबियों की गवाही देंगे। उम्मत बोल कर कहेगी मालिक जो सबसे आखिर में आया हो वो पहलों की गवाही दे कैसे सकता है? उम्मत बोल कर कहेगी मालिक अगर इजाजत हो तो फिर हम अपने ऐनी गवाह को ले आए जो हमें बताता रहा, जिससे हम सुनते रहे। फिर मेरे मुस्तफा आएंगे और सिफारिश फरमाएंगे, सिफारिश फरमाएंगे, नबियों की सिफारिश होगी।
अपनी उम्मत के शाहिदीन की सिफारिश होगी, मेरे मालिक ये सारे सच्चे हैं, ये सारे सच्चे हैं, मेरी उम्मत सच्ची है, जिन नबियों के बारे में इन्होंने गवाही दी, मैं अपनी उम्मत की सफाई पेश कर रहा हूं, मैं इन्हें बताता रहा और ये मुझसे सुनकर। अल्लाह अकबर। शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह तआला अलैह की इस वाक़े पर मैं अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूं। आपको पता है मैं वाक़यात का आदी नहीं हूं, मैं गुफ्तगू का आदी हूं, लेकिन ये वाक़या बड़ा खूबसूरत है। और शाह अब्दुल रहीम वो हैं जिन्होंने चने एक दफा हुजूर की बारगाह में लंगर का एहतमाम न कर सके गुलाम अली, और चने लेकर न हुजूर की बारगाह में इसाले सवाब कर दिए, मिलाद पाक के लिए तकसीम फरमा। रात हर किस्म के 9 अक़साम के खाने हैं, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा उन चनों को। सुभान और ये अल्लाह। वही शाह अब्दुल रहीम है जिसको मुस्तफ़ा ने अपने मुंह मुबारक अता फरमाए थे। इसके बेटे का नाम है शाह वलीउल्लाह, उनके बेटे का नाम है शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, जिन्होंने तफसीर अजीजी लिखी है, जिनके घर में सिर्फ 2 ही महफिलें होती थी, एक मिलाद की, एक शहादत की जी। और आप फरमाते अगर मेरे नजदीक ये जायज ना होते तो मैं कभी इनका एहतमाम न करता। शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह तआला के मलफूजात के अंदर शाह वलीउल्लाह आपके बेटे लिखते हैं कि एक बंदा आया शाह अब्दुल रहीम के पास और आकर कहता है कि हुजूर मैंने बड़ी तवज्जो के साथ दरूद पाक पढ़ा है, कसरत की है, अब चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते फिजाओं में खलाओं में जहां देखता हूं रसूल नजर आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं मेहनत करता रहे, अभी तक वो मंजिल तुझे नसीब नहीं हुई। और उस्ताद मोहतरम तशरीफ फरमा है हजरत इमाम अहमद रजा फरमाते हैं ये शाहों का टब्बर बर्र सगीर पाको हिंद में वो टब्बर है जिनको अल्लाह ने महफूज कलम अता फरमाई। महफूज कलम क्या मतलब कि इनके जाने के बाद किसी मौलवी ने ये नहीं कहा है जी गल लिख गया है ठीक नहीं, जो बात लिख गए हैं आने वाले दौर में भी लोगों ने इस्तेफादा किया है, उस पर एतराज नहीं किया। अब देखिए कराची के अंदर एक बहुत बड़े आलिम दीन है, अल्लाह उनके मिज़ार पर करोड़ रहमतों का नज़ूल फरमाए, मैं उनसे बहुत ज्यादा इख्तिसाब फैज करने वाला हूं, लेकिन उनकी जिंदगी में ही उनकी तफसीर पर एतराजात और किताबें आना शुरू हो गई। हमारे एक पीर भाई है गर्देजवी खानदान के हैं, उन्होंने लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक इस पर पूरी ज़ख़ीम किताब लिख दी। का उनका जो नुक्ता नजर है वो मुख्तलिफ है, मेरा नुक्ता नजर ये है। अब शायद आप समझ गए हो, लेकिन हजरत इमाम अहमद रजा फरमाते हैं ये जो टब्बर है ना शाहों का, अल्लाह ने इनको महफूज हाय 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 महफूज कलम अता फरमाया। और खुदा की इज्जत की कसम, जाइए किसी मुफ्ती से पूछिए, ये एक जुमला पूरे शाहों के टब्बर के तारुफ के लिए काफी है। गोया समुंदर को आप, दरिया को नहीं, समुंदर को आप कूजे में बंद कर रहे हैं। अच्छा, अब हुजूर आपने ये जुमला लिखा क्यों? अल्लाह का वली था ना मेरा इमाम अहमद रजा, बोलिए। आपके पास एक शख्स आया, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, वो कुछ सितारों का इल्म जानता था। मेरे इमाम अहमद रजा ने फरमाया सुना बारिश कब होगी? का हुजूर 3 महीने तक तो बारिश नहीं हो सकती, उन्हें अपना जांचा बनाया। मेरे इमाम अहमद रजा ने फरमाया क्या टाइम हुआ है? उसने कहा अभी हुजूर 12:30 हुए। आप उठे और आपने सुई घुमा के 3 पर कर दी। आपने सुई घुमा के कहां पे कर दी? 3 पर कर दी। मैं मिसाल दे रहा हूं। हरी ने मोहतरम आपने फरमाया हजरत जरा देखना अब क्या टाइम हुआ है? कहा हुजूर 3 हो गए हैं। आपने फरमाया आप तो कह रहे थे 12 हुए हैं। आप नहीं समझे मेरी बात को। हाजी ने मोहतरम अभी ये आप अमल कर ही रहे थे कि बाहर बारिश शुरू हो गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ रज़ा, उलमा अहले सुन्नत। मेरे इमाम अहमद रजा ने जो लिखा ना, आप फरमाते हैं ये महफूज कलम। अब मैं इसका जवाब दे रहा हूं, मेरी गुफ्तगू मुकम्मल है।
शाह अब्दुल रहीम की बारगाह में एक शख्स आया, हुजूर मैंने दरूद बड़ी तवज्जो से पढ़ा है, कसरत से पढ़ा है, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते फिजाओं में खलाओं में जहां हुजूर मैं देखता हूं मुझे नबी की। आपने फरमाया बच्चे अभी तक वो मंजिल नहीं आई। उसने कहा हुजूर मैं आंखों से देखता हूं। इसलिए तो तर्जमा किया जाता है ना, शाहिदा चशमदीद गवाह जी, चशमदीद गवाह जिसने आंख से देखा। खैर जब वो बंदा अपने दावे से अल्लाह अकबर अल्लाह पर कायम रहा, वो अपने दावे से दस्तबरदार न हुआ, तो आपने फरमाया फिर मेरे बच्चे ऐसे करना, नबी की जियारत हो तो फला आयत का मतलब तो पूछना। अब सारी बात आप समझ गए होंगे जी। ये वो जुमला कहता है जिसने रसूल से खुद पूछा हो, जो रसूल से पूछता रहा हो। बोलिए हाय हाय हाय। और यहां तो हुजूर ऐसे ऐसे इमाम गुजरे हैं जिन्होंने बुखारी सारी नबी से पढ़ी है जी। ऐसे ऐसे इमाम गुजरे हैं जिन्होंने सारी की सारी बुखारी मेरे नबी से पढ़ी है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मैं कर रहा था, अब उसको ख्याल आया ठीक है मेरी नबी से जब मुझे ज़ियारत नसीब हुई, घर गया तो हुजूर की ज़ियारत नसीब हुई, तो कहता है आका फला आयत का हुजूर मतलब तो समझा दे। जब जवाब कोई ना आया ना, जब जवाब कोई ना आया तो शाह जी की बारगाह में आकर कहता है हुजूर गलत बात तुहाडी ठीक आई। आप फरमाया नहीं अभी नहीं, अभी मेहनत करता रहे, एक वक्त आएगा कि सिर्फ देखने तक बात नहीं रहेगी, तू चुप हो जाएगा, मेरा नबी बोलना शुरू कर देगा। अब तू बोलता है और कहता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन। अभी तक तू पढ़ रहा है, फिर एक वक्त आएगा वो दरूद वाला तेरे सामने आ जाएगा और तू बोल कर कहेगा चुप कर मेरे अली, इत्थे जा नहीं है बोलन दी। जिसको नबी और रसूल न समझ सके, अबू बकर जिसकी अजमत को न समझ सके, अब मेरे अली तो यही कह सकता है ना कि चुप कर मेरे अली, इत्थे जा नहीं है बोलन दी। और उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़े होकर हजरत हसन क्या कह रहे हैं, व अहसनु मिन कलम तरकत ऐनी व अजमलु मिन कलम तले दिन निसाऊ। हाय तेरे से बढ़ के कोई हसीन नहीं देखा, बल्कि किसी माँ ने जना ही नहीं। अब आप अगर हाजिर बैठे हो तो हजरत हसन की उम्र है 120 साल। फरमाया हसन तू बोल रहा होता है, जिब्रील तेरी मदद कर रहा होता है। अल्लाहुम्मा अय्यिदहु बिरूहिल कुदुस। गोया तेरे पास जिब्रील खड़े होकर तुम्हें बता रहा होता है, और हसन ये लफ्ज तेरे नहीं है, ये हसन लफ्ज तेरे नहीं है। अल्लाह जिब्रील को भेजता है, लफ्ज अल्लाह जिब्रील को देता है, वो तेरे जहन में अलका कर देता है और तू पढ़ता है वाहसनु मिन कलम तरकत ऐनी व अजमलु मिन कलम तले दिन निसाऊ। और कभी जिब्रील बोल कर कहता है कल्लब तो मशारिकल अर्दा वला मगारिबहा फलम अजिदु रजुलन अफजल मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ज़रा मैं जमीन छान मारी ने मुस्तफा जिया कोई नजर नहीं आया। जिब्रील ये बात कर रहा था, सदा आई जिब्रील, नजर तो तब आता मैंने कोई बनाया होता। अल्लाह मेरी हाजिरी आपकी हाजिरी कबूल और मंजूर फरमाए। मेरे नबी के गुलामों, मैं उस्ताद मोहतरम की बारगाह में भी दरख्वास्त करूंगा कि ये जो आज हमारे मुल्क के अंदर बदअमनी है, हमें चाहिए हम मस्जिद में आए, बस जिक्र मुस्तफ़ा तक महदूद रहे। इन अगले मामलात के अंदर मसाजिद, अब देखे ना, ये गुफ्तगू शुरू होती है, लोग उठना शुरू हो जाते हैं। मेरी बात तवज्जो से सुन रहे हैं? रसूल की तारीफ जब हम छोड़ देते हैं और दुनियादारों की तारीफ शुरू कर देते हैं, अल्लाह अकबर, फिर निजाम दरहम बरहम हो जाता है, लोग उठना शुरू हो जाते हैं। अब देखें ना, जब हजरत खिताब फरमा रहे थे कितने लोग थे, अब आप देखें। लेकिन चूंकि हुजूर मैं शरह सदर वाला बंदा हूं, मेरी तबीयत में आसार कब्ज नहीं है कि मैं किसी के साथ मोहब्बत रखूं और इजहार न करूं।
बस ये मिंबर है सिर्फ मेरे मुस्तफ़ा के लिए, ये मिंबर है मेरे मुस्तफ़ा के लिए। देखिए मैं जड़ा वाले से आगे खिताब कर रहा था, हसन मुहियुद्दीन शाह साहब गिलानी आपकी सदारत थी, और मैं मिंबर मुस्तफ़ा पर बैठकर आपको बताऊं मैं कितना खुश नसीब हूं कि हसन मुहियुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह तआला मदजिल्लहुल आली आप हुजूर शहनशाह बगदाद के कदमों में बैठे थे, और खरल फैमिली के दोस्त हैं, उन्होंने मेरी तस्वीर सेंड की बगदाद शरीफ। उन्होंने कहा जनाब हम शाह जी को बुलाना चाहते हैं अगर इजाजत हो तो उन्होंने फरमाया कि तस्वीर पसंद आई है, अब ऐसे करें कि अनडिठा सौदा कर लो, अनडिठा सौदा कर लो। जब मेरी गुफ्तगू आप नसर मोइनी साहब से पूछ सकते हैं, मेरे साथ थे, कितना खूबसूरत वो एक मंजर था। और शाह जी बार बार मुझे कहते जरा शाह साहब दोबारा इसको रिपीट करें, जरा दोबारा इसको रिपीट करें, जरा दोबारा इसको रिपीट करें। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह का वली बैठा हो ना तो फिर किसी साहिब निस्बत को बोलने में भी मजा आता है, फिर मजमे की तवज्जो नहीं होती, ये तवज्जो होती है मेरे गौस की औलाद राजी हो जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाजी ने मोहतरम बाद में उन्होंने मुझसे पूछा कि शाह जी है जो अजकल रौला पिया दे बारे केवे, मैं कि हुजूर जदों वो आप आदि मैं नहीं की जी, हूं असा जरूरी है तो कुल करावनी। आप यकीन कीजिए मैं मिंबर मुस्तफ़ा पर बैठा हूं, मुझसे जाती इख्तिलाफ आप हर बंदे का हो सकता है, शाह जी का चेहरा खिल उठा, शाह जी का चेहरा खिल उठा, कहने बस समझ आ गई ये वो लोग हैं जो मुशाहिदा करते हैं, जो मुशाहिदा करते हैं। और इनके जद का हाल क्या है, हुजूर गौसे पाक खिताब फरमा रहे थे, उस्ताद मोहतरम से पूछिएगा, हुजूर गौसे पाक मिंबर से उठे और अल्लाह के एक वली के पास आकर खड़े हो गए हाथ बांध कर। जब हुजूर उसकी आंख खुली ना अल्लाह के वली की, तो उसने कहा हुजूर आप यहां पर? आपने फरमाया तू ख्वाब में मेरे नबी को देख रहा था, मैं हकीकत में मुस्तफा को देख रहा था। तू ख्वाब में, उसने कहा हुजूर बिल्कुल मेरी आंख लगी और मैं मदीना पहुंच गया। आपने तवज्जो नहीं फरमाई जुमले पर, वो ख्वाब में मुस्तफा की ज़ियारत कर रहा था और मेरा गौस जाहिर में, उसने तस्दीक की हुजूर मेरी बात नबी पाक से हो रही थी। फरमाया तू ख्वाब में देख रहा था। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि मुल्क के अमन को हम जो है वो बर्बाद न करें। कल ऐसा न हो कि जो इज्जत हमें मिली है वो इज्जत जाया हो जाए। क्योंकि आपको पता है ना, सुन्नी एक मौलवी को बुलाते हैं और आसमान पे चढ़ा के फिर सारी जिंदगी नहीं बुलाते, जब उसको गिराते हैं ना फिर सारी जिंदगी नहीं पूछते, क्योंकि सुन्नी के अंदर एक गैरत है। जब तक वो समझता है कि रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए काम हो रहा है वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन सुन्नी फिर दौड़ता भी बड़ा पीछे फौरन है। जब उसको समझ आ जाए ना कि ये रौला कुछ और है, तो मैं हाथ जोड़कर अर्ज करूंगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के उलमा से कि इन मामलात को छोड़कर सिर्फ रसूलुल्लाह की तारीफ तक। अब देखें ना 10-15 मिनट की गुफ्तगू हुई है, हालांकि मैं आपके चेहरे को देखता तो मैं आपको कहानियां सुनाता, वाकया सुनाता, लेकिन मैंने उस्ताद मोहतरम को सबक सुनाया है। कम अज कम वो ये तो कहेंगे ना शाह जी तफसीर नईमी पढ़ते तो है ना, मेरे लिए दुआ कर देंगे कभी को बात याद आ गई तो। अल्लाह ताला मेरी हाजिरी आपकी हाजिरी कबूल और मंजूर फरमाए। नालैन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका अल्लाह ताला शहजाद भाई को आबाद फरमाए, नेक सहले औलाद अता फरमाए, इस पूरे इलाके पर अपना खास करम फजल मेहरबानी रिनायत फरमाए। मेरा सफ़र है, मगरिब के बाद मैंने चकवाल पहुँचना है। मैं आप दोस्त